जय माता दी। जिस किसी का भी विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, अनेक प्रकार की विवाह में अड़चन आ रही है, रिश्ता आते आते ही कट जाता है। अभी कुछ ही बात होता है, कुछ ही स्टेप अभी चलते हैं, जब तक कोई न कोई बात लेकर के विवाह कट जाता है, विवाह नहीं हो पा रहा है। तो अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही शीघ्र अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं, मात्र छोटे छोटे उपाय करके, बहुत ही सरल उपाय करके आप अपना विवाह कार्य संपन्न करा सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में ऐसे ऐसे उपाय हैं जो बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं, बड़े से बड़े बाधाओं को नष्ट हो जाता है। तो आप लोग बने रहें हमारे वीडियो में अंत तक, जिससे आपको आज विवाह में आ रही बाधा का निदान प्राप्त होने वाला है, छोटे छोटे उपाय प्राप्त होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें, जिससे कि इस वीडियो का और लोगों को भी लाभ प्राप्त होता रहे। आप लोगों को पता है, पहले के समय में लोग एक दूसरे से भी जुड़े रहते थे, तो सबके बारे में सभी लोगों को पता रहता था, किसका लड़का है, किसकी लड़की है, किसका लड़का विवाह के योग्य हो गया है, किसकी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, वह परिवार कैसा है। और पहले के समय में एक बात और भी बताना चाहूंगा, बहुत बारीकी से देखा जाता था। एक तो परिवार तो देखा ही जाता था, परिवार कैसा है, यहाँ तक कि भाई बहन पिता को देखा जाता था, और लोग क्या करते हैं, कैसे हैं, ननिहाल भी देखा जाता था साथ साथ में। तो पहले बहुत बारीकी से देख करके परख करके रिश्ता होता था, क्योंकि कहा जाता है ये जो शादी होता है, शादी गुड्डा और गुड़िया का खेल नहीं है, पूरे जीवन की बात होती है। ये जो नए दंपत्ति होते हैं, उनके पूरे जीवन की बात होती है, सुख दुख काफी सारी अनेक पूरे जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तो उसको दोनों मिलकर के कैसे उस समय को व्यतीत करेंगे, कैसे उस समय का सामना करेंगे, आपको भी पता है। तो आज का जो समय है, आज का जो जनरेशन है, वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं, वो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। तो इसको लेकर के भी बहुत सारी शादी में बाधाएं आ रही है। और एक बात और आजकल की जो सच्चाई है मैं बता देना चाहता हूं, जब बच्चों के विवाह का उम्र होता है, विवाह का समय होता है, लड़के और लड़कियां दोनों बिल्कुल ये चाहते हैं आसमान की परी आ जाए, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए, कहीं न कहीं तो सबको समझौता करना पड़ता है। अगर दोनों व्यक्ति एकदम से अपने ही बातों पे अड़िग हो जाएगा तो नहीं हो सकता है, एक को झुकना पड़ता है हमेशा, कहीं भी देख लीजिए। अब एक बात आई तो मैं ही बात बता देता हूं, जो शादी होता है, तो जो नई जोड़ी शादी करके संपन्न होता है, 7 वचन लिए जाते हैं, 7 फेरे होते हैं, उसके बाद वहां पे सिंदूरदान होता है, फिर अग्नि को, ध्रुव तारों को, समाज को साक्षी मान करके वहां पे प्रतिज्ञा किया जाता है, हम लोग अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह करेंगे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। उसके बाद वहां पर रस्म होता है, पारिवारिक रस्म होता है, लोक रीति का रस्म होता है, पासा खिलाया जाता है। कहीं कहीं थाली में पानी, गंगा जल, हल्दी पाउडर डाल करके उसमें फूल और दुर्वा घास डाल करके उसमें भाभियां पैसे फेंकती हैं। फिर पैसे जब फेंकती हैं वो,
उसके बाद दुल्हन और दूल्हा उसको पकड़ते हैं, तो सबसे पहले कौन पकड़ेगा? उस समय वह जब खेल होता है तो देखते हैं कौन जीतेगा, तो वहां भी समझौता करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अपने जीवन में समझौता करना पड़ता है। जब आपका शादी का उम्र हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ देखना चाहिए, स्टेटस देखना चाहिए। जैसे आप जो आपका स्टेटस है, आपका जो पढ़ाई लिखाई है, उसी हिसाब से लड़की का भी होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं छोटी मोटी चीजों को नहीं देखना चाहिए। शादी अगर सही समय पे हो जाए तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और कोई भी काम ले लीजिए, अगर सही समय पे हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से आप लोग भी बड़ों से जुड़े रहे, साथ ही साथ जो आपके पूर्वज हैं उनको स्मरण करते रहिए, उनका भी आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे भोजन करना अति आवश्यक है, ऐसे ही अपने पूर्वजों से कनेक्ट रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कहा जाता है चाहे कितने बड़े पद पे चले जाओ, कितने बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। जो आपके घर का संस्कार है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने धर्म का, जो भी आपके धर्म का नियम है, जो भी संस्कार है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। उसको साथ लेकर के चलना चाहिए, तभी आपका जय जयकार होगा और तभी आप आगे बढ़ते जाएंगे और हर जगह, हर फील्ड में सफलता आपको प्राप्त होता रहेगा। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, जो विवाह को लेकर के बहुत सारी आजकल बाधाएं आ रही है, बच्चों के विवाह में रुकावटें आ रही है। तो आपको मात्र छोटे छोटे उपाय आज मैं बता रहा हूं, उसको करके अपना विवाह कार्य संपन्न कर सकते हैं। अगर जिस किसी लड़की और लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो तो आज से ही आप पीला वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दें। दोनों के लिए उपाय है, लड़का के लिए, लड़की के लिए। आप लोग पीला वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दें और एक रेशम का, जो रेशम का धागा होता है, उसमें पीला कलर में एक रुमाल ले आए और अपने पास हमेशा रखें। उसी रुमाल का इस्तेमाल करें, हाथ पोंछना हो, मुंह पोंछना हो, आप अपने पास रखिए। उस पीले रुमाल को, रेशम वाली का उपयोग करिए और साथ ही साथ आप लोग 7 हल्दी का गांठ बांध करके पीपल के पेड़ में बांध दीजिए। देखिए, आपका बहुत ही जल्दी शादी हो जाएगा। और मैं दूसरा उपाय बता देता हूं। केले के पेड़ में हर गुरुवार को, बृहस्पतिवार को 1 लोटे में गंगा जल सबसे पहले डालें, फिर उसमें साफ पानी भर लें। साफ जल लेने के बाद उसमें हल्दी व पाउडर डाल दें। उसके बाद ओम बिम बृहस्पतये नमः मंत्र बोल के केले के पेड़ में चढ़ा देना है। इस उपाय को करके देखिए, आपका विवाह बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और भी कुछ उपाय मैं बता देता हूं। ये सब जो उपाय है, ये सारा शास्त्रोक्त उपाय है, जो शास्त्रों में पाया जाता है, जो वेदों में हमें दे करके बड़े बड़े संत ऋषि विद्वान वेद में दे करके गए हैं। ये सब वहां से उपाय बताया जाता है। आपको मैं एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को करके लड़के सुंदर सुशील पत्नी पा सकते हैं। इस मंत्र को जपने के पहले आपको एक माला ओम गंगणपतये नमः का करना है। एक माला मतलब 108 बार ओम गंगणपतये नमः। उसके बाद आपको मंत्र का जप करना है रुद्राक्ष के माला से। मंत्र मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान पूर्वक सुन लीजिए और उस मंत्र का जप करना है। ओम गुरुभ्यो नमः, श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम पत्ने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं
तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्याकुलोद्भवाम्। इस मंत्र को जप करके जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, इसका जप करके दशाश्वन करके अपना विवाह बहुत ही शीघ्र कर सकते हैं। अब मैं कन्याओं के लिए बता देता हूँ। जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधाएं आ रही है, वो इस उपाय को करके, इस जप को करके आप अपना विवाह कार्य शीघ्र संपन्न करा सकती है। आपको भी सबसे पहले एक माला ओम गंग गणपतये नमः 108 बार बोलना है माला लेकर। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से माँ कात्यायनी देवी का जप करना है। माँ कात्यायनी देवी वर देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। जिन कन्याओं का शादी नहीं हो रहा है, वो शीघ्र शादी हो जाए। कात्यायनी देवी का पूजा जो कन्या करती है, जो लड़कियां करती हैं, उनका शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाता है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक मंत्र सुने और इस मंत्र का जप करें। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करना है 51,000 42,000। इस मंत्र का जप करके किसी ब्राह्मण से, विद्वान से आप घर में हवन करा लीजिए इसी मंत्र का, फिर ब्राह्मण भोजन कराइए। देखिए आपका कितना शीघ्र विवाह संपन्न हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते इतना कठिनाइयों के बाद, इतना बाधाओं के बाद मेरा विवाह कैसे संपन्न हो गया। तो आप लोग ये उपाय को करें, जिससे आपका शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाएगा। विवाह को पानी ग्रहण संस्कार भी बोला जाता है। पानी ग्रहण संस्कार आपका बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। तो और भी मैं आगे विवाह के बारे में और भी नए नए उपाय बताऊंगा। अभी बहुत सारे उपाय हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी वीडियो देखें। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न करना है, आपको कुछ पूछना है, तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पर संपर्क करके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। जय माता दी।